जय हिंद बच्चों। आर्मी नर्सिंग 22 अप्रैल के उन तमाम विद्यार्थियों के लिए यह क्लास नंबर यार 5 है। प्यारे बच्चों, यह क्लास यार सीरियस विद्यार्थियों के लिए है जो यार चाह रहे हैं कि हम 40 प्लस स्कोर करें और टारगेट यार हमें रखना है 45। प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल यहाँ तक पहुँच सकते हैं, बशर्ते कि आपको यार सीरियस होना पड़ेगा। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं, प्यारे बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीछे नर्सिंग के लिए आप इच्छुक हैं। देखिए, मैं ये काम पिछले यार 20 साल 25 साल से कर रहा हूँ। तो मैंने ऐसा सैकड़ों बैच नर्सिंग का पढ़ाया है जिसमें यार 100% हम लोगों ने सफलता हासिल की है। आप अगर सीरियस कैंडिडेट हैं, नए हैं, तो पीछे यार जो 4 वीडियो गया है उसको आप देखते आइए और नोट्स बनाते आइए। और जो बच्चे इस क्लास के साथ जुड़े हुए हैं, प्यारे बच्चों, जुड़े हुए हैं, तो आपके कमेंट से हमें पता लग रहा है कि आप कौन कौन जुड़े हुए हैं। तो यार आप अपना कमेंट बनाए रखिए ताकि हम लोग के बीच में संपर्क स्थापित हो सके। प्यारे बच्चों, देखिए आज 5वां क्लास है और हर 5 क्लास के बाद जो 5वां क्लास है, तो अगला जो क्लास आपका होगा, जो आपने यार 4 क्लास किया है, जो 5 क्लास किया है ना, नर्सिंग के लिए 2024 22 अप्रैल नर्सिंग के लिए जो अब तक आपने 5 क्लास किया है उसको आप रिवाइज करके रखिएगा। और उन्हीं 5 क्लासों से यार मैं आपके लिए क्वेश्चन लाऊंगा और देखता हूँ कि आप कितने सही करते हैं। और ये आपका लाइव होगा, तो आप लोग यार बिल्कुल शानदार तरीके से चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और भाई जो 6ठा क्लास है आपका यार लाइव शेड्यूल हो जाएगा, उसके लिए तैयार रहिए टेस्ट के लिए, और बड़ा मजा आने वाला है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग यार 5वें क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रजनन, रिप्रोडक्शन। देखिए, इतना स्पेस मैं जरूर दे रहा हूं कि शांति से समझते हुए यार नोट्स भी बनाते चलिए और चीजों को समझते भी चलिए, ताकि कोई कहीं से भी यार दाएं बाएं घुमाया जाए, आप बिल्कुल न घूमें। आज हम लोग यार मानव प्रजनन, पेड़ पौधे का प्रजनन, है ना जी, मेंढक मछली का प्रजनन, प्यारे बच्चों, एक कोशिकीय जीव का प्रजनन, ब्रायोफाइटा का प्रजनन, आज पूरा ये प्रजनन वाला चीज समाप्त हो जाएगा। और बिल्कुल आप यार 100% समझेंगे। और जो जो बच्चे यार समझ लेंगे यार शानदार तरीके से, आप कमेंट कीजिए, उससे यार मनोबल मिलता है। तो प्रजनन क्या भाई? तो रिप्रोडक्शन। प्यारे बच्चों, यार ये प्रजनन सबसे पहले है क्या? तो यार इसका क्या मतलब कि आवश्यकता है क्या आवश्यकता है? तो जीवन का निरंतरता बनाए रखने के लिए, है भाई। प्रजनन क्या है? जीवन के निरंतरता को बनाए रखने के लिए यार इसकी आवश्यकता है ना भाई। इसके माध्यम से जीव अपने यार पीढ़ी को बचाते हैं। और सभी जीव, मानव, जितने भी आप जीव जान रहे हैं, पेड़ पौधे, वो सब यार आपका है ना, इसके माध्यम से अपने प्रजातियों को, अपने यार जीवन को क्या कर रहे हैं? संरक्षित कर रहे हैं, अपने वंश को संरक्षित कर रहे हैं। तो प्रजनन की आवश्यकता है यार जीवन के निरंतरता को बनाए रखने के लिए। आइए प्यारे बच्चों, अब देखो यार ये जो प्रजनन है आपको यार 2 प्रकार का है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला प्रकार अलैंगिक, और दूसरा प्यारे बच्चों आपका क्या? लैंगिक। तो
तो प्रजनन के दो प्रकार हैं आपको यार, एसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, लैंगिक और अलैंगिक। अच्छा दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए कि पेड़ पौधा अलैंगिक की लैंगिक। पेड़ पौधा जो प्रजनन कर रहा है वो लैंगिक कर रहा है कि यार अलैंगिक। अब जो बच्चे के दिमाग में अलैंगिक आया है ना, वो बच्चे गलत हैं। पेड़ पौधे भी लैंगिक प्रजनन कर रहे हैं। चलिए आते हैं और बात करते हैं यार, दो प्रकार का प्रजनन आपको रिप्रोडक्शन सिस्टम है, एक यार लैंगिक और एक अलैंगिक। अब लैंगिक मतलब क्या, जिसमें यार नर और मादा की आवश्यकता पड़े। लैंगिक मतलब क्या, जिसमें नर और मादा की आवश्यकता पड़े, है ना जी। और अलैंगिक जिसमें यार किसी की आवश्यकता ना पड़े, मतलब अपने आप कोई जीव प्रजनन कर ले, अपने आप कोई जीव प्रजनन कर ले। तो अलैंगिक प्रजनन करने वाले जो जीव है प्यारे बच्चों, है ना, उसमें क्या क्या, तो क्या क्या, तो आपको यार अमीबा, है दूसरा पैरामीशियम, युगलीना, अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, आपको यार प्रोटोजोआ, पांचवा क्या, तो यार जीवाणु। और इन सब का यार मूल मंत्र मतलब कि जितने भी एक कोशिकाएं जीव है, जितने भी यार एक कोशिकाएं जीव है, वो यार अपना प्रजनन मतलब कि एक सेक्सुअल अलैंगिक प्रजनन कर रहे हैं। मतलब कि एक कोशिका वाला जीव। बच्चों हम लोग ने जाना कि प्रजनन दो प्रकार के हैं, क्या, तो अलैंगिक प्रजनन जिसमें यार नर मादा की आवश्यकता नहीं है, एक सिंगल अमीबा अपने आप को विखंडित करके दो हो जा रहा है। एक सिंगल पैरामीशियम अपने आप को द्विविखंडित करके आपको दो हो जा रहा है। तो जितने भी एक कोशिकाएं जीव हैं, अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, प्रोटोजोआ, जीवाणु, प्यारे बच्चों ये सब प्रजनन जो आपको कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, अलैंगिक प्रजनन। अब बात करते हैं लैंगिक का, बाइसेक्सुअल, जहां नर मादा की आवश्यकता है, नर मादा की आवश्यकता है। तो चलिए सबसे पहले बात हम लोग करने वाले हैं आपको यार मानव प्रजनन सिस्टम। सबका प्रजनन सिस्टम लमसम सेम है, लमसम सेम है। अंडाणु को यार शुक्राणु में मिलना है, जाइगोट बनना है। अब मानव प्रजनन का बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो मानव प्रजनन में सबसे पहले यार नर की बात कर लेते हैं, मेल का। तो देखिए यार हम लोग का मुख्य मतलब कि रिप्रोडक्शन ऑर्गन क्या है, मुख्य मतलब कि आपको प्रजनन ग्रंथि क्या है। तो नर में आपको प्यारे बच्चों मुख्य प्रजनन ग्रंथि वृषण है, इंग्लिश में से कहते हैं टेस्टिस, अंडकोश, हाइड्रोसील। तो मानव का यह मुख्य प्रजनन ग्रंथि क्या है, वृषण। प्यारे बच्चों अब आप जान रहे हैं यार कि हमारे यार वृषण की संख्या कितनी है, अंडकोश की संख्या आपको किसी भी मानव में कितनी है, तो 2 है, सब जान रहे हैं। बच्चों अब यहां से समझिए, हम बच्चे हुए और जब बच्चा 13-14 साल में पहुंचता है, 13-14 साल में पहुंचता है, तो भैया
यह जो आपका अंडकोश है एक प्रकार का यार हार्मोन निकालता है, हार्मोन निकालता है। कब? तो यार 13 14, अब किसी किसी में 15 भी प्यारे बच्चों। तो 13-14 साल में की उम्र में हमारा अंडकोश एक हार्मोन निकालता है और इस हार्मोन को हम लोग कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। तो जब 13-14 साल की उम्र में यार बच्चे रहते हैं, है ना, तो यार ये हार्मोन निकलता है और ये हार्मोन निकलता है तो आपके यार स्वभाव में बदलाव आता है और जवानी के दहलीज पर आप कदम रखते हैं। मुझ का हल्का मतलब कि आपका यार रेगी आ गया है प्यारे बच्चों, आवाज भारी हो गया। और देखो ये आपका टेटुआ यहाँ जो देख रहे हो, जब यह हार्मोन निकलने लगेगा तो टेटुआ आपका बनेगा। किसी बच्चे में देखिएगा टेटुआ नहीं रहेगा, ये टेटुआ का कहा जाता है ना, टेटुआ नहीं कहा जाता इसको, टेटुआ इसको कहा जाता है एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल। तो 13-14 साल में की उम्र में आपका यार टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनने लगा और प्यारे बच्चों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनने लगा तो आप जवानी के दहलीज पर कदम रखें, आवाज आपका भारी हो गया और अपने यार अपोजिट सेक्स के प्रति आपका यार आकर्षण बढ़ने लगा, है ना जी। इसलिए टेस्टोस्टेरोन को हम लोग कहते हैं यार नर हार्मोन। नर हार्मोन। जब प्यारे बच्चों जब ये हार्मोन आपके यार निकलेगा, ये हार्मोन जब निकलेगा तो आपको ध्यान देना है कि आपके यार वृषण में बनने लगेगा क्या भाई, तो वृषण में बनने लगेगा स्पर्म सेल। वृषण में बनने लगेगा आपको क्या, तो शुक्राणु या यार स्पर्म कोशिका। और जो स्पर्म कोशिका बनने लगा तो आप समझिए कि भाई आप बाप बनने के लिए तैयार हैं, आप मतलब कि प्रजनन क्रिया में मतलब कि भागीदारी आप निभा सकते हैं। तो क्या हम लोगों ने जाना कि प्रजनन यार 2 प्रकार के, एक अलैंगिक जिसमें क्या क्या आ गया था, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, है ना, प्रोटोजोआ, जीवाणु, एक कोशिकीय जीव। प्यारे बच्चों दूसरा यार प्रजनन मैंने आपको बताया क्या, तो लैंगिक। और लैंगिक में हम लोग यार आए पहले यार नर मादा पर ही अपना ही जीवन के बारे में बात कर लें पहले। तो जो नर है उसका मुख्य प्रजनन अंग क्या है, तो वृषण। और 13-14 साल की उम्र में वृषण से क्या निकला, तो टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। प्यारे बच्चों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब निकलेगा तो आवाज भारी हो जाएगा, मुंह छाएगा और आप यार मतलब कि जवानी के दहलीज पर कदम रखेंगे और आपके यार वृषण में बनने लगेगा स्पर्म कोशिका। यहाँ से एक चीज और आपको माइंड में रखना है बच्चों, ये जो हम लोग का यार वृषण है वो देखिएगा शरीर से बाहर है, शरीर से बाहर है वृषण। अब ये शरीर से बाहर आपको लटका हुआ है आपका यार हाइड्रोसील, आपका वृषण। इसके पीछे भी कारण है। क्या कारण है? कारण है कि यार स्पर्म बनने के लिए आपको जितना हमारे शरीर का तापमान है, हमारे शरीर का आपका यार नॉर्मल तापमान यार 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस तापमान पर यार स्पर्म कोशिका मर जाएगा। स्पर्म बनने के लिए आपको यार 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, है ना। इसलिए बाहर लटका हुआ है और इसका तापमान हमारे शरीर में सबसे कम है। प्रश्न आपके सामने आया कि मानव शरीर में भाई, है ना, नर के शरीर में सबसे यार कम तापमान कहाँ पर है आपका, तो सबसे कम तापमान आपका प्यारे बच्चों यार वृषण में। चलिए नर का चीज को आप समझें और इधर आइए। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजों पर और हम लोग चर्चा कर लेते हैं।
क्या क्या कि देखो यार, जो एक कोशिकाएं जीव में जो प्रजनन हो रहा है, मेरे बच्चे इसे कहते हैं हम समसूत्री। समसूत्री, समसूत्री क्यों कहते हैं, आगे हम लोग यार जानेंगे इस चीज को। समसूत्री यार कि अमीबा के पास जितना यार गुणसूत्र है, अगला वाला जनरेशन को यार वो पूरा देगा, क्योंकि उसी को देना है। और हमारे में क्या है कि हमें यार अपने आधा लैंगिक वाले में आधा माता से लेना है, आधा पिता से लेना है ना। तो इसे जिसमें यार पूरा का पूरा गुणसूत्र ट्रांसफर हो जाए, और ये सब किस में हो रहा है, जहां यार अलैंगिक प्रजनन हो रहा है, अलैंगिक प्रजनन हो रहा है। तो जहां भी अलैंगिक प्रजनन हो रहा है प्यारे बच्चों, वहां पर कौन सा मतलब कि प्रजनन हो रहा है, समसूत्री, मतलब गुणसूत्र को पूरा पूरा ट्रांसफर कर देना, जिसे हम लोग कहते हैं यार क्या, माइटोसिस। माइटोसिस सुने ही होंगे, नोट करते चलिएगा। तो अमीबा में प्रजनन हो रहा है तो क्या हो रहा है, समसूत्री, क्योंकि एक ही अमीबा, आगे यार अमीबा भी हम पढ़ाएंगे, एक ही अमीबा यार टूटकर दो हो जा रहा है, विखंडन विधि से टूटकर आपको दो हो जा रहा है, इसमें कहीं नर मादा की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो अपना पूरा गुणसूत्र है, इसका पूरा गुणसूत्र का यार कॉपी होकर डिवाइड हो जाता है, पूरा का पूरा गुणसूत्र एक ही दे रहा है, तो समसूत्री प्यारे बच्चों। लेकिन मानव में, हम लोग में है ना, जो प्रजनन हम लोग का हो रहा है वो रहा है अर्धसूत्री। अर्धसूत्री मियोसिस, वो था माइटोसिस, समसूत्री, और हम लोग में क्या हो रहा है, अर्धसूत्री, मियोसिस। अर्धसूत्री क्या, तो बच्चों जानो यार, ये देखो मानव में यार प्रजनन अंग क्या था, वृषण था। वृषण जो ग्रंथि थी उसमें 13-14 साल की उम्र में कौन सा हार्मोन आया, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जब उदय हुआ तो देखो यार ये टेटुआ आपका बना, आवाज भारी हुआ, मुंह छाया, है ना जी। और स्पर्म सेल आपके यार वृषण में बनने लगा, स्पर्म सेल आपके वृषण में बनने लगा प्यारे बच्चों। तो है ना, और आप जान रहे हैं कि जो स्पर्म सेल है उसको बनने के लिए यार तापमान कम चाहिए, इसलिए वृषण यार आपके शरीर से बाहर मतलब लटका हुआ है प्यारे बच्चों। अब जो ये स्पर्म सेल है, ये जो स्पर्म सेल है, आपको जो स्पर्म सेल है, तो शरीर में देखो आप सब जानते हैं कि मानव शरीर में कितने गुणसूत्र हैं, तो आप कहेंगे कि 46 गुणसूत्र है गुरुजी, 23 जोड़ा है। लेकिन जो आपका यह स्पर्म सेल है प्यारे बच्चों, पहला चीज कि सबसे छोटा कोशिका, सबसे छोटा कोशिका, पूछा जाए कि मानव की सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो कहिएगा स्पर्म कोशिका, शुक्राणु, इसे हम लोग यार शुक्राणु भी कहते हैं। और क्या है आगे, क्योंकि देखिए जब तक चीज को तुम पकड़ के चलिए कि छूटे नहीं आपके हाथ से, शुक्राणु। और प्यारे बच्चों देखिए, ऐसे तो हमारे पास यार 46
जोड़ा, सॉरी, ऐसे तो हमारे पास यार 23 जोड़ा गुणसूत्र है। हमारा शरीर में कोई भी कोशिका है उसमें 23 जोड़ा गुणसूत्र है, लेकिन 23 जोड़ा मतलब कितना गुणसूत्र? 46। लेकिन प्यारे बच्चों, आपका जो शुक्राणु कोशिका है उसमें सिर्फ और सिर्फ 23 गुणसूत्र हैं। तो शुक्राणु पुरुष से निकला है जी, सबसे छोटी कोशिका है, और शुक्राणु में गुणसूत्र कितने हैं? तो 23 हैं। भैया आधा ही पिता से मिला, यही 23 मिला हमको अपने पिता से, और 23 किससे मिला? तो माता से। तो पिता नर में क्या क्या? तो वृषण, टेस्टोस्टेरोन, सबसे कम तापमान, शुक्राणु, सबसे छोटी कोशिका आपको यार, और शुक्राणु में यार गुणसूत्र कितने हैं? तो 23 गुणसूत्र। ऐसे हमारे शरीर की कोई भी कोशिका है उसमें यार आपको यार 46 गुणसूत्र हैं, 23 जोड़ा गुणसूत्र है। पर शुक्राणु स्पर्म सेल में कितना गुणसूत्र है आपको यार? 23, मात्र 23। बच्चों अब मादा को समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए यार, है ना, उतना यार पिक्चर तो आपको वहां बनाना नहीं है, आपको चीज को समझना है, छोटे छोटे चीज को अच्छे से, कि भूले ना। अब यहाँ पर देखिए, मादा में यार मुख्य प्रजनन तंत्र क्या है? तो अंडाशय। अंडाशय जिसे हम लोग कहते हैं ओवरी, अंडाशय। समझ रहे हैं? पूछा जाए कि महिला में यार कितने अंडाशय हैं, तो कहना है यार कि 2 अंडाशय। और अंडाशय के साइड में जो आप ट्यूब देख रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं फिलोपियन ट्यूब, और आपके यार हिंदी में इसे कहा जाता है डिंब वाहिनी। डिंब वाहिनी क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? इसे कहा जाता है डिंब वाहिनी। जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं फिलोपियन ट्यूब। तो आपके पास अंडाशय 2 है, राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी, राइट ओवरी, और इधर क्या भाई? तो लेफ्ट ओवरी। हाँ, इधर राइट ओवरी, इधर क्या? तो लेफ्ट ओवरी। और आपका यार फिलोपियन ट्यूब भी कितने हैं? तो 2 हैं, 2 हैं। प्यारे बच्चों आप समझिए बात को। देखिए, आप सभी जानते हैं कि महिला का जो अंडाशय है, जैसे पुरुष का आपको मुख्य प्रजनन तंत्र वृषण है, उस तरह से महिला का जो अंडाशय है प्यारे बच्चों यार 11 से 13 साल के, जब यार कोई भी बच्ची होती है 11 से 13 साल, है ना जी, तो इस अंडाशय से 2 हार्मोन निकलता है। और एक कौन कौन हार्मोन निकलता है? तो पहला यार प्रोजेस्टेरॉन, और दूसरा एस्ट्रोजन। तो जिस तरह से टेस्टोस्टेरोन आपको यार नर हार्मोन था, मादा हार्मोन क्या? तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। अब वही सब चीज होगा जो यार नर में हुआ था 11 से 13 साल के उम्र के बीच, है ना जी। महिला के यार मतलब कि बॉडी में, स्वभाव में, नेचर में, है ना जी, आकार में, सब चीज में यार परिवर्तन आता है। और वो यार, है ना, आपको मासिक चक्र स्टार्ट होता है। ये जो आपको मतलब कि जब ये हार्मोन बनने लगा तो एमसी चक्र, और ये हार्मोन बनने के बाद क्या, जैसे पुरुष में क्या आवाज भारी हो गया, उस तरह से महिला में भी बदलाव आया 11 से 13 साल के बीच। बच्चों यार प्रोजेस्टेरॉन पहला चीज क्या कर रहा है
कि आपका यार स्वभाव में बदलाव आ रहा है, और दूसरा चीज आपका यार एमसी चक्र, जिसे हम लोग कहते हैं पीरियड्स, के लिए जिम्मेवार है, इसको कंट्रोल कर रहा है, नियंत्रित करता है। इधर चीज को देखिए, क्या क्या जाने कि महिला का यार मुख्य प्रजनन तंत्र क्या, तो अंडाशय। कितने अंडाशय? 2। डिंब वाहिनी कितने? तो 2। प्यारे बच्चों, जैसे यार प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन बनने लगता है, तो प्यारे बच्चों देखो ये जो पोर्शन है यहाँ पर यार आपको एक मुलायमदार गद्देदार आपको उत्तक का निर्माण होता है, उत्तक का निर्माण होता है। और बच्चों ये जो उत्तक का निर्माण होता है, ठीक है जी, ये क्या है? आपको गर्भाशय। इसके निर्माण के पीछे भी कहानी है कि भाई गर्भाशय में बच्चा पलेगा तो बच्चों को यार बिल्कुल मतलब कि झटके से बचाने के लिए, गद्देदार बिल्कुल चीज तैयार करने के लिए इसमें एक उत्तक का निर्माण होता है। प्यारे बच्चों, अब बात समझिए, 11 से 13 साल के बीच जब ये पीरियड स्टार्ट होगा तो आपको अंडाशय से बनना चालू हो जाएगा यार अंडाणु। क्या बनने लगेगा? अंडाणु। ध्यान देना है, देखो ये जो आपको मतलब जो टिश्यूज बना, जो उत्तक बना, एक बार प्यारे बच्चों हर 28 दिन बाद, हर 28 दिन बाद आपको यार ये टिश्यू यार झड़ जाता है और रक्त के साथ बाहर निकल जाता है। और जानते हैं कि मासिक चक्र हर 28 दिन के बाद आ रहा है, 4 से 5 दिन रहता है। जब यार ये आपको टिश्यू सारा निकल गया तो फिर उसमें यार फ्रेश टिश्यू का निर्माण होता है। प्यारे बच्चों, अब ध्यान आपको यहाँ से देना है कि देखो यार नॉर्मली है ना, महिला में यार एक ही अंडाणु बनता है, कोई एक अंडाशय से इधर से बन जाए चाहे इधर से बन जाए। स्पर्म में यार एक बार मतलब कि पुरुष का जो स्पर्म है वो 20 से 30 लाख, लेकिन महिला में अंडाणु आपको कितना बन रहा है? एक ही बन रहा है। और अंडाणु प्यारे बच्चों अगर एक ही बन रहा है तो देखो शरीर, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका आपको क्या है? तो अंडाणु है। और अंडाणु नॉर्मली आपको कितना बनता है? एक ही बनता है। प्यारे बच्चों, अब यहां से देखना है कि अंडाशय से यार अंडाणु निकला, अंडाशय से आपको प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन निकला, और ये दोनों हार्मोन यार मासिक चक्र को कंट्रोल किया। मतलब क्या कि बिना मासिक चक्र का कोई यार प्रेग्नेंट नहीं हो सकता है, कोई गर्भवती नहीं हो सकती है। प्यारे बच्चों, अंडाणु जो है इसमें भी आपको यार गुणसूत्र कितने होंगे? तो 23 गुणसूत्र। और शुक्राणु में कितने थे? शुक्राणु में भी जो आपके गुणसूत्र थे, शुक्राणु में भी आपको कितना भी था? तो 23 ही था। 23 जोड़ा नहीं भाई, 23। अब ध्यान दीजिएगा कि देखो यार माता का गुणसूत्र 23, पिता का गुणसूत्र 23, दोनों से आधा आधा गुणसूत्र मिला, इसलिए हम लोग का जो प्रजनन है वो क्या है? अर्धसूत्री है। बच्चों, इसमें से यार 22 माता वाला और 22 आप मतलब कि 22 माता और 22 पिता वाला जो गुणसूत्र है बिल्कुल यार सेम है, समान है। 22 जो है बिल्कुल सेम है, एक डिफरेंस है, एक जो आपका गुणसूत्र है वो डिफरेंस है। पुरुष के पास एक जो गुणसूत्र है वो यार XY है, और माता के पास जो गुणसूत्र है वो क्या है? तो XX है। 22 गुणसूत्र
है ना जी। अंडाणु में 22, शुक्राणु में, अंडाणु में 23 गुणसूत्र है, शुक्राणु में भी 23 गुणसूत्र, उसमें 22 जो आपको क्रोमोजोम है, गुणसूत्र है, वो सेम है। 23वां गुणसूत्र जो यार लिंग का निर्धारण करता है ना, तो पुरुष में XY और महिला में XX। समझिए मेरे बात को, पुरुष में, मेल में आपको यार XY और फीमेल में तो क्या जी XX। अब महिला वाला यार जो गुणसूत्र है X, जो पुरुष के साथ भिड़ा तो आपको यार XY बना, लड़का होगा, और इसका X इसके X से मिला तो यार XX, आपको यार लड़की पैदा होगी। मतलब लड़का और लड़की को होने के लिए आपको यार जिम्बार कौन है, तो पुरुष जिम्बार है, पुरुष जिम्बार है। बच्चों अब यहां से समझना है चीज को। अब देखिए यार, आपका जो है स्पर्म कोशिका है ना, किसी भी यहां से यार अंडाणु आपको निकल के यार डिंब वाहिनी में आया, और यहां से यार स्पर्म सेल आपको किसी तरह से करके स्पर्म सेल यहां से यार डिंब वाहिनी में पहुंचा। लाखों स्पर्म में यार कोई एक स्पर्म यार डिंब वाहिनी में पहुंचा, और इन दोनों का यार निषेचन हुआ। निषेचन हुआ, और निषेचन होने के बाद आपको यार अंडाणु और शुक्राणु के निषेचन होने के बाद, अंडाणु और शुक्राणु के निषेचन होने के बाद निषेचन होने के बाद आपका क्या बना, तो जाइगोट, और आगे जाइगोट डेवलप होकर प्यारे बच्चों कहाँ चला गया, तो जाइगोट डेवलप होकर यार आपको यार गर्भाशय में आया, और गर्भाशय में आया तो गर्भाशय में है ना, जब जैसे ही यार यहाँ पर गर्भाशय में आ गया, तो उस जैसे गर्भाशय में आया आपका यार मासिक चक्र फिर मतलब कि बंद हो गया। जब तक बच्चा माँ के पेट में है, आपको मासिक चक्र क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब गर्भाशय में रहेंगे यार 9 महीने रहेगा, तो 9 महीने यार इस गर्भाशय में बच्चों का जो बच्चा है उसको यार पोषण करने वाला जो चीज है, जिसके माध्यम से वो पोषण प्राप्त कर रहा है, वो है यार प्लेसेंटा। तो चलिए इससे क्या क्या आप नोट्स बनाएंगे। अंडाशय 2 गो, डिंब वाहिनी 2 गो, है ना जी। अंडाणु नॉर्मली जो सामान्य है वो कितने निकलेगा 1, शुक्राणु लाखों। अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन कहाँ होगा, तो डिंब वाहिनी में। बच्चा यार डेवलप कहाँ होगा, यूटेरस, गर्भाशय में। और बच्चों का यार पोषण कौन करेगा, प्लेसेंटा। अंडाणु में कितने गुणसूत्र, तो 23। शुक्राणु में कितने गुणसूत्र, तो 23। और प्यारे बच्चों एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है ना जी, मासिक चक्र को कंट्रोल करता है, ये मादा हार्मोन है। और टेस्टोस्टेरोन आपका क्या है, नर हार्मोन है, जो वृषण से निकल रहा है। सबसे छोटी कोशिका आपको यार शुक्राणु कोशिका, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु कोशिका। और मानव शरीर की यार सबसे लंबी कोशिका का जब बात करें, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का जब बात करें, सबसे यार लंबी कोशिका का बात करें, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का बात करें तो लिख लीजिएगा तंत्रिका कोशिका। सबसे छोटा मानव शरीर में शुक्राणु, सबसे बड़ा अंडाणु, पर मानव शरीर में सबसे लंबा है ना जी। वैसे वह कोशिका जिसमें यार कभी विभाजन न हो, सबसे लंबा। तंत्रिका कोशिका में कभी विभाजन नहीं होता। नहीं होता। और दुनिया में यार सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो दुनिया में यार सबसे छोटी कोशिका, दुनिया का सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा को खोजा कौन था, तो लुईस पास्चर। लुईस पास्चर।
और दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका आप सब जान रहे हैं, शुतुरमुर्ग का अंडा। चलिए प्यारे बच्चों, अब यार हम लोग यार बात करते हैं यार पेड़ पौधे में प्रजनन का चर्चा किया जाए। हम लोग क्या बात किए थे? जीवन के निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रजनन जरूरी है। अलैंगिक एक कोशिकाएं जीव में जिसमें यार समसूत्री माइटोसिस आपको हो रहा है ना जी, अमीबा में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में, प्रोटोजोआ जीवाणु में, और जितने भी एक कोशिकाएं जीव हैं उसमें यार समसूत्री। दूसरा क्या जीव? मियोसिस, अर्धसूत्री। तो सभी जीव जंतु में, पेड़ पौधे में भाई मियोसिस हो रहा है, अर्धसूत्री। अच्छे तरीके से आप अगर चीज को समझ रहे होंगे, आनंद उठा रहे होंगे और लग रहा हो कि नहीं यार सही शिक्षक मतलब मिल गया है, तो जो यहाँ तक पहुँचा है वही बच्चा यार रिजल्ट तक पहुँचेगा। और जो यहाँ तक पहुँचा है तो देखो यार, हमारा जब कोई देखने वाला नहीं रहेगा यार तो फिर बनाने से क्या फायदा। चीज़ तो मैं आपको बहुत ही सॉलिड तरीके से दे रहा हूँ, बिल्कुल आप करते चलिएगा तो फिर अच्छे तरीके से समझते चलिएगा। अब देखो यार, पेड़ पौधा में भी जो प्रजनन अंग है, पेड़ पौधा का जो प्रजनन अंग है, आपको यार वो क्या है? पुष्प है ना। पेड़ पौधा में भी यार, पुष्प में भी यार आपको नर भाग है और मादा भाग है। यहाँ भी प्रॉब्लम है। पहले यार पुष्प को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। देखिए यार, फूल का ये वाला जो भाग, इस भाग को जो आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है यार वृंत, तो जिसको पकड़ के आप देते हैं। वृंत के ऊपर जाइएगा तो यहाँ पर देखिए यार आपका एक गद्देदार चीज रखा हुआ है, जिस पर यार फूल रखा हुआ है। इसे यार कहते हैं पुष्पासन। पुष्पासन। प्यारे बच्चों, पुष्पासन के यार इस साइड जो आप ये हरा पत्ता देख रहे हैं, इसे कहते हैं यार बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज है जी। और जो यार लाल गुलाबी नीला देख रहे हैं, ये आपका है यार दल पुंज। तो फूल को पहले समझिए। गुलाब को तोड़ के जो हरा वाला पार्ट है वो वृंत है, जिस पर यार फूल रखा हुआ है वो क्या है? तो पुष्पासन है। थैलमस कहते हैं इसे। थैलमस। और भाई जो कली को सुरक्षा देता है, कौन कली को सुरक्षा देता है? कोई भी यार आप गुलाब के फूल को देखते होंगे, जब कली रहती होगी तो उसके ऊपर से यार हरा वाला जो कली रहेगा, है ना जी, तो आपको यार कली है तो इसके ऊपर यार आपका यार जो हरा वाला जो पूरा लेयर है, ये आपका क्या है? बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज के नीचे आइएगा तो देखिए, जैसे यहाँ पर रखिएगा तो एक गोला सा चीज है पुष्पासन। नीचे जाइएगा, ये क्या है भाई? तो वृंत। और जब फूल खिल जाएगा, लाल गुलाबी वाला जो पत्ता है जिसको पेटल्स बोलते हैं, वो क्या है? दल पुंज। दल पुंज। चीज को समझिए। अब यार बात हम लोग कर रहे हैं फूल का। यार फूल में भी देखो यार नर और मादा है, समझ रहे हो मेरे बात? अब आप एक फूल किसका देख रहे हैं? गुड़हल का। अब गुड़हल के फूल को जब देखिएगा तो फूल में दो प्रकार के फूल हैं। दो प्रकार के फूल हैं, से नोट करेंगे। दो प्रकार के फूल हैं प्यारे बच्चों। पहला एक लिंगी पुष्प। मतलब जिसमें यार कोई एक ही लिंग हो, एक लिंग हो, एक फूल में एक ही लिंग हो। एग्जाम्पल में आपका यार पपीता, आपको यार कद्दू,
प्यारे बच्चों, दूसरे तरह का जो फूल है वो फूल कौन है? तो द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प का मतलब क्या? इसमें यार नर और मादा दोनों, मतलब पुष्प का नर भाग भी रहे और मादा भाग भी रहे। द्विलिंगी पुष्प के उदाहरण में आपको यार सबसे अच्छा उदाहरण जो ज्यादा पूछता है, उड़हल। हम लोग सब सत असत जितने तरह का फल होते हैं सब तरह पर बात करने वाले हैं, स्थिर से रहिए। बिल्कुल आपका डाउट क्लियर हम करके जाएंगे, और क्लियर हो भी रहा होगा, जहां तक पहुंचे होंगे उनका जरूर क्लियर हो रहा होगा। उड़हल। दूसरा आपका यार गुलाब। तीसरा सरसों। एग्जाम्पल का बात कीजिएगा तो यार फिर बहुत एग्जाम्पल्स हैं, पर इतना आप रखिए। उड़हुल कैसा है? तो द्विलिंगी। गुलाब द्विलिंगी। आपको सरसों द्विलिंगी। अब द्विलिंगी द्विलिंगी मैं कह रहा हूं तो मतलब क्या? ये जो पुष्प है प्यारे बच्चों, पुष्प का यार देखिए, हम लोग ये स्ट्रक्चर तो जाने, ये फूल है भैया। इधर छड़ी निकाल के दे दिए हैं, तोड़ के जो जिसमें पकड़ते हैं वो वृंत है। ये पुष्पासन थैलमस है ना जी। दल बाह्य दल पुंज है, हरा वाला जो कली को सुरक्षित रखता है। ये प्यारे बच्चों यार क्या है? दल पुंज है, जो लाल गुलाबी है। ये लाल गुलाबी भी किसी कारण से है। चलिए ना आगे चल के हम लोग इस पर बात करते हैं। बात करते हैं यार पहले पुष्प का नर भाग। पुष्प का नर भाग जिसे हम लोग कहते हैं यार पुमंग। आप लोगों ने यार देखो यार, उड़हुल क्या है? दो लिंगी है। उड़हुल में यार मादा भाग जयांग भी है, इस भी वाला देखो जयांग भी है, और इस उड़हुल के ऊपर वाला देखोगे तो हल्का हल्का पीला सा डंटी में आपको नजर आएगा ये निकला हुआ। ये आपका यार इसमें आपका नर भाग है। तो उड़हुल में मादा भाग और नर भाग दोनों एक में है। तो पुष्प का जो नर भाग है, जो यहाँ वाला जो पार्ट है, यहाँ वाला जो पार्ट है प्यारे बच्चों, जो ये आपको नर भाग है, ये क्या कहला रहा है? पुमंग। और ये जो मादा भाग है इसे हम लोग कह रहे हैं यार जयांग। जयांग। चीज को थोड़ा समझिए कि पुष्प का जो नर भाग है वो पुमंग है। अब पुमंग क्या है? पुमंग में देखिए सबसे ऊपर जो ये डंडी है इसको हम कहते हैं यार पुंकेसर। पुंकेसर। यहाँ पर ऊपर इसमें क्या है? तो परागकोश। और परागकोश में यार क्या है? तो परागकोश में यार आपको यार महीन महीन दाने हैं। क्या है? परागकण। परागकण। तो पुष्प का नर भाग पुमंग। पुमंग में क्या भाई? तो पुंकेसर। ऊपर क्या भाई? तो परागकोश। अब परागकोश के अंदर क्या है? परागकण। तो जिस तरह से यार नर में तो यार शुक्राणु था, शुक्राणु का जो रोल था, यहाँ यार परागकण का वही रोल है। पुष्प का देखिए यार मादा भाग। पुष्प का यार मादा भाग का जब बात करेंगे यार तो देखिए यहाँ पर यार थोड़ा बड़ा हम कर देते हैं। इस बात को हम लोग कहते हैं यार क्या? तो अंडाशय। अंडाशय समझ लीजिए। अंडाशय से ऊपर ये वाला जो है ये यार वर्तिका। और जो सबसे ऊपरी भाग है ये है यार वर्तिकाग्र। और जो पूरा भाग है, ये पूरा जो मतलब कि मादा का जो पुष्प का जो मादा भाग है, इस पूरा को हम लोग कहते हैं यार जयांग। जयांग
या स्त्री केसर, या स्त्री केसर। तो देखिए जब इस फूल को देख रहे हैं तो इसमें यार मादा भाग भी है, जयांग स्त्री केसर भी है, और इस साइड से जो निकला हुआ है आपको यार पुमंग है। समझिए प्यारे बच्चों। अब यार पूरा यार पेड़ पौधा में जो प्रजनन का जो पूरी कहानी है उसमें क्या है कि यार ये परागकण को किसी भी माध्यम से यार यहाँ पहुंचना है। अब कैसे पहुंचना है? हवा से उड़ के भी पहुंच सकता है, लेकिन नॉर्मली सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा जो प्रजनन रहता है वो कीट पतंग के द्वारा। तभी तो यार फूल को रंगीन बनाया गया है कि भंवरा उस पर अट्रैक्ट हो, बैठे। भंवरा यार मेल वाला पर बैठा, और मेल पर बैठा यार यहाँ से उड़ के यार मादा वाला पर गया, और परागकण यहाँ छोड़ दिया, और परागकण यार फिर अंडाशय में आ गया, और अंडाशय में जो आपको यार मतलब कि मादा का जो मतलब कि प्रजनन तंत्र है अंडाशय में, यहाँ यार आपको मादा पुष्प बना रहा है अंडाणु। समझ रहे हैं प्यारे बच्चों? अंडाशय में क्या बन रहा है? अंडाणु। देखिए इधर से परागकण आया, यहाँ से अंडाणु, और अंडाणु और परागकण मिलके प्यारे बच्चों क्या बना? तो जाइगोट। चीज को समझिए। निषेचन कहाँ हो रहा है? निषेचन इसका कहाँ पर हो रहा है? परागकण और अंडाणु का निषेचन आपका कहाँ हो रहा है? तो आप कहिएगा अंडाशय में। और प्यारे बच्चों जिसका भी निषेचन आपको यार अंडाशय में हो, जिसका भी निषेचन यार अंडाशय में हो, है ना, वो तैयार होता है यार सत्फल। और सत्फल के एग्जाम्पल में आप क्या क्या लिख लेंगे? तो सत्फल के एग्जाम्पल में क्या? तो आपका यार आम, दूसरा अंगूर, तीसरा संतरा, चौथा कीवी। पर कई बार क्या होता है बच्चों, कई बार क्या हुआ कि देखो यार फूल में हम क्या बताए थे? फूल को जो तोड़े तो वृंत, यहाँ पर यार आपका यार पुष्पासन है, ये वाला पार्ट पुष्पासन के ऊपर यार आपका क्या है? तो यार ये आपका अंडाशय है। कई बार यार परागकण आपको यार अंडाशय में ना आकर उसका यार निषेचन कहाँ हो रहा है? निषेचन यार आपका हो रहा है यार थाइलमस में, बीजांड में। जब निषेचन यार यहाँ हो, थैलेमस में हो, तब आपको बनेगा क्या? तो असत्य फल, फॉल्स फ्रूट, असत्य फल। और असत्य फल में प्यारे बच्चों दो फल को हम बिल्कुल याद करके रखे हैं, सेब और दूसरा क्या? तो नाशपाती। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। जैसे आइए यार पेड़ पौधे में यार फूल को देखे तो वृंत था, पुष्पासन था, पुष्पासन के ऊपर यार बाह्य दल पुंज जो हरा वाला है, उसके अंदर दल पुंज जो रंगीन है। काहे रंगीन है? रंगीन इसलिए कि भंवरा अट्रैक्ट हो, क्योंकि उस दल पुंज के अंदर क्या है? नर और मादा भाग। पुष्प यार दो प्रकार के, एक लिंगी पुष्प जिसका एग्जाम्पल मैंने बताया यार पपीता और कद्दू, और द्विलिंगी पुष्प कौन है? जिसके अंदर नर और मादा भाग दोनों हो। पुष्प का नर भाग को क्या कह रहे हैं? पुमंग। और पुमंग में क्या क्या मैंने बताया आपको? पुमंग में आपको यार ये है जो पुंकेसर है। कई बार पूछता है कि केसर क्या है? याद रखना यार कि केसर पुंकेसर है। केसर क्या है? पुंकेसर है ना जी। ये परागकोश है। परागकण कहाँ बनेगा? परागकोश में। परागकण
कहाँ गया? कीट पतंग हवा के द्वारा आपको यार मादा में, मादा का कहाँ पहुंचा? वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र से वर्तिका, और फाइनली कहाँ पहुंचा? तो अंडाशय में। अंडाशय में यार उसके अंदर क्या है? तो अंडाणु, और अंडाणु और परागकण मिलके यार आपको मतलब कि इसका निषेचन हुआ, जायगोट बना, और जो निषेचन यार अंडाशय में होगा उससे सप्तफल बनेगा। आम, कीवी, संतरा, अंगूर आपके यार सप्तफल के उदाहरण है। प्यारे बच्चों, यहां से एक चीज और समझना है आपको, और क्या समझना है? देखो यार, अंडाशय में, फूल के अंडाशय में ना 3 अंडाणु बना। कितने अंडाणु? 3। और ऊपर से जो परागकण आया, परागकण तो बहुत संख्या में आया। प्यारे बच्चों यार, एक परागकण इसके साथ मिल गया, निषेचित करके फल का निर्माण किया। बाकी यार ये 2 अंडाणु और 2 परागकण आपस में मिलकर एक सिस्टम बनाए। इस सिस्टम को हम कहते हैं यार भ्रूणकोश। भ्रूणकोश। और इस भ्रूणकोश का क्या काम है? इस भ्रूणकोश का काम है, जैसे देखिए यार, जब माँ के पेट में बच्चा था तो प्लेसेंटा के द्वारा उसका पोषण हो रहा था। और भ्रूणकोश का काम है कि आपका यार इस फल को मतलब कि क्या, इस फल को पोषण प्रदान करना। तो फल को पोषण कौन प्रदान कर रहा है? भ्रूणकोश। मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छी तरीके से आप समझ रहे होंगे। और कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है समझने में बच्चों, तो कमेंट कीजिए, मैं आपके यार प्रॉब्लम को क्लियर करूंगा। अब आप कहेंगे सर कि मछली प्रजनन कैसे करता है? इसके लिए तो सिस्टम ही नहीं है यार। मछली में भी यार नर मछली और मादा मछली है, नर मछली और मादा है। कुछ नहीं करना है। मादा यार अपना यार अंडाणु, मादा अपना यार अंडा पानी में छोड़ दिया, नर अपना यार शुक्राणु पानी में छोड़ दिया, शुक्राणु में छोड़ दिया। ये दोनों यार आपस में मिले और प्रजनन कर लिए, बाहर हो गया। उसी तरह से प्यारे बच्चों, मेढक भी यार सेम ही काम कर रहा है कि नर मेढक शुक्राणु पानी में छीट दिया, मादा यार मतलब कि अंडाणु छीट दी, शुक्राणु अंडाणु अपने में आपस में मिलकर बाहर ही, उसके शरीर के बाहर ही अपने आप को निषेचित करके भाई प्रजनन कर ले रहा है। प्यारे बच्चों, आपको यार पूछा था इस बार एग्जाम में क्या, तो ब्रायोफाइटा, उसके बारे में बताया हूँ मैं। ब्रायोफाइटा जो यार मतलब कि छाया में उगने वाले पौधे हैं, काई, मोसेस, हर्नबट, रिवरबट ब्रायोफाइटा के उदाहरण हैं। ब्रायोफाइटा का यार नर प्रजनन तंत्र आपको क्या है ना, तो आर्केडियम, एंथ्रेडियम, और मादा क्या, आर्कोनियम। एंथ्रेडियम से एंथ्रोजाइट्स निकला, और आपको यार मादा से यार एक सेल निकला, और दोनों मिलकर यार क्या बन गया, जाइगोट्स बन गया। प्यारे बच्चों, करीब करीब अगर आप इस चीज को ठीक से समझे हैं, कहीं से कोई भी डाउट हो, और बायोलॉजी का अगला जोन टॉपिक आप कमेंट कीजिएगा, इससे पता भी लग जाएगा कि यहाँ तक कौन तक बच्चा पहुंच रहा है। जोन टॉपिक आपको सबसे हार्ड लगता है उसको एकदम सरल से समझ के, रट के कहाँ संभव है, समझ के चीज को करना है, बिल्कुल यार आपको सफलता मिलेगी। और नोट्स पक्का बनाना है, अगर 45 प्लस लाना है तो इतना आसानी से नहीं मिल जाता है यार फौज का या वर्दी हरा वाला हैं। घर बैठे निःशुल्क जो दम सिलेबस है, उस सिलेबस आपको यार मिल जाएगा। थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, और बिल्कुल दम यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं तो आप जरूर समझे हो कि बिल्कुल सही जगह आप पहुँचे हैं। और हमसे ज़्यादा यार आर्मी नर्सिंग के लिए, टेक्निकल के लिए कौन 25 साल से लगातार पढ़ा रहा है सब सब्जेक्ट। तो आपका दिलचस्पी, प्यार, मोहब्बत बना रहा तो यार आगे जाके हर एक सब्जेक्ट आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, और आप अच्छे तरीके से तैयार हो जाइएगा। लेकिन आपका यार इंटरेस्ट नहीं जगा, आप बिल्कुल सेल्फिश बने रहें, इसको शेयर नहीं कीजिएगा, तो एक दिन यार कोई भी डिमोरलाइज होकर बैठेगा। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने 25 साल का अनुभव गरीब बच्चों के बीच में बांटूं, उनको यार उसे तैयार करूं, उनको दम बिल्कुल मंजिल दिलाऊं, वर्दी दिलाऊं, उनके घर में खुशहाली लाऊं। चलिए प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।